वेलकम टू रुचिकर हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है बहू। इस घर में अगर रहना है तो मेरे तौर तरीके से चलना होगा। सुमित और रितिका का विवाह बहुत ही आधुनिक तरीके से हुआ। वे दोनों एक दूसरे को डेटिंग ऐप पर मिले थे। इन 6 महीनों के दौरान वे दोनों बहुत ही रोमांटिक तरीके से बातचीत किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद रितिका बहुत ही निराश थी क्योंकि ससुराल के लोगों को वो अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहती थी और ना ही उसे उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता था। वो बहुत ही पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट थी। वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करती थी, लेकिन हर घर के कुछ अलग रीति रिवाज और संस्कार होते हैं जिसके कारण घर में लड़कियों को सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समय लग ही जाता है। रितिका के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। रितिका की सास वैसे तो स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन वह हर बात में उसे टोक देती, उसके किए हुए हर काम की जांच करती। छोटी छोटी चीजों के लिए जब वो रितिका को डांट देती तो रितिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रितिका को काम करते समय ऐसा महसूस होता जैसे कोई उस पर हर वक्त नजर रखे हुए है। यह सब उसे कोई भी काम चैन से नहीं करने देता। आखिर कोई कितनी रोक टोक सहन करे। रितिका हर काम डरते डरते करती, जिसकी वजह से जो काम सही होना रहता उसमें भी कुछ न कुछ गलती हो ही जाती। ऐसे ही एक दिन उसने बड़ी मेहनत से बिरयानी बनाई थी। जैसे ही उसकी सास ने खाना चखा वो बोलने लगी, ये तुमने कैसी बिरयानी बनाई है बहू? इसमें तो इतना ज्यादा तेल मसाला है कि मेरे गले से ही नहीं उतर रहा। तुमसे तो कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। तुम्हें इस घर में यदि रहना है तो मेरे तौर तरीके से चलना होगा। रितिका ये सुनकर उदास हो गई, उसका चेहरा मुरझा सा गया। सुमित की दादी ने रितिका का फीका पड़ता हुआ चेहरा देखा तो रितिका की सास से बोलने लगी, रितिका अभी इस घर में नई बहू बनकर आई है, उसे हर चीज सीखने के लिए थोड़ा समय तो दो। हम लोग कितना तेल मसाला खाते हैं उसे इन 2 दिनों में कैसे मालूम होगा, और गलती किससे ही नहीं होती। अरे भाई, जब तुम नहीं रहती हो तब हमको ही तो खाना बनाना पड़ता है, और आज भी खाना बनाते समय मुझसे भी तेल मसाला नमक कम ज्यादा हो ही जाता है। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। और अपनी बहू की गलती निकालने से पहले जरा खुद का समय याद करो। जब तुम इस घर में नई दुल्हन बनकर आई थी तब क्या तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था क्या? मैंने ही तो तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे सिखाया था ना। दादी जी ने रितिका का पक्ष लेते हुए कहा और उसे भी समझाया और कहा कि तुम्हारी सास जब इस घर में नई बहू बनकर आई थी तब वो भी तुम्हारी तरह गलतियां करती रहती थी। मैंने उसे अपने हाथों से बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए तुम्हें अपनी सास से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। कुछ दिन बाद तुम भी ये सब कुछ सीख जाओगी, इसलिए तुम अपनी सास से डरकर मत रहो। इस घर में जितना तुम्हारी सास का हक है उतना ही तुम्हारा भी हक है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। इस घर में तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो तुम मुझसे आकर कहना, मैं देखती हूँ वो क्या कहती है। दादी सास की ये बातें सुनकर रितिका की सास एकदम से चुप हो गई। अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद घर की बहू जब नए नए घर में आती है तो उसे तौर तरीके सीखने में थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है। यदि घर के सदस्य भी अपनी बहू को नए माहौल में सामंजस्य बिठाने में मदद करेंगे तो इससे आपसी रिश्तों में मिठास भी बढ़ेगी और आपस में तालमेल भी बना रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।